अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, अब नई हुकूमत के हवाले से जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। खान साहब जो हैं उनके अब 3 गवर्नर जो हैं वो इस मुस्तफ़ी हो रहे हैं, जिनमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हो गए, गवर्नर पंजाब जो पिछले हफ्ते ही तैनात हुए थे उमर चीमा साहब, और गवर्नर केपी शाह फरमान भी मुस्तफ़ी हो रहे हैं, अपने ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं। और अब केपी में इम्कान है कि जेयूआई का गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, और पंजाब में जो है वो पंजाब में जो है नून लीग का गवर्नर आ जाएगा, और इसके अलावा सिंध में ये इम्कान है कि वहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गवर्नर जो है वो लगा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल हो चुके हैं। उनके कागजात नामजदगी पर तमाम उनके पार्लिमानी लीडर्स जो हैं अपोजिशन के, सब ने अपनी अपनी तरफ से तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा बने हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के उनके मुकाबले में वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। जैन कुरैशी साहब ने भी हासिल किए हैं। उसके बाद मलिका बुखारी साहिबा ने भी शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। और इसके अलावा जो MNA हैं उनके चीफ विप आमिर डोगर ने भी कागजात नामजदगी शाह महमूद कुरैशी साहब की हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज खान साहब अहम फैसले करने जा रहे हैं कोर कमेटी के इजलास में कि आगे क्या लाएमल इख्तियार करना है। इस हवाले से अहम मुशावरत जो है वो बनी गाला में हो रही है, और आज रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाजी कैंपेन भी पूरे मुल्क में लॉन्च करने जा रही है। और इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो अब हर हफ्ते एक दिन, कम अज़ कम हफ्ते में एक दिन आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे, और उनका कहना है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। एक और इस्लामाबाद में कंट्रोवर्सी चलती रही सारी रात से कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाए जाने के हवाले से जो इक़दाम हुए, उस पर भी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, और कुछ लोग ये भी इस तरह की चीज़ें भी, रूमर्स भी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। ख़बरें ऐसी भी चल रही हैं कि बाजवा साहब के साथ और DGI के साथ आने वाले गार्ड्स ने खान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया, वहाँ पे कोई हाथापाई हुई। इसकी क्या हकीकत है ये भी आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन अभी जो मामला हो रहा है वो है जी, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त नई हुकूमत साजी के हवाले से डायरेक्शन क्या होगी शहबाज शरीफ साहब की। तो शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगली जो गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे हैं उसमें तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो उनके साथ हुकूमत का हिस्सा होंगी, सबको वजारतें दी जाएंगी। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब के बारे से, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन पक्की है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मौलाना फजल रहमान नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी शायद बन जाए। चूँकि जरदारी साहब की बहुत नज़र है प्रेसिडेंसी पर, वो अगले सदर बनना चाहते हैं दोबारा से। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी भी मर्जी है कि वो सदर ममलिकत बन जाए बतौर PDM सरबराह। एक उनका एक फादरली उनका एक रोल था, तो एक हेड का उनका लीडर का रोल था, तो वो प्रेसिडेंसी में आना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि शायद प्रेसिडेंसी के अगले वकील आसिफ अली जरदारी ही हों। अब गवर्नर्स का मामला हो गया, वजारतें जो हैं वो तकसीम होंगी, जिनमें ये बताया जा रहा है कि फैसल सब्जवारी साहब को वजारत दी जाएगी मैरी टाइम अफेयर्स की। शाजिया मरी के हवाले से चल रहा है कि शायद उन्हें वजारत दी जाए इत्तलात की। और जो नवीद कमर साहब हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली बन जाएं। और और खुर्शीद शाह का भी इम्कान है कि वो भी बन सकते हैं स्पीकर नेशनल असम्बली। इसके अलावा जो दीगर वजारतें हैं, जो नाम चल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का नाम चल रहा है वजारत दाखिला के लिए, और ख्वाजा आसिफ का नाम चल रहा है वजीर दिफा के लिए। एहसन इकबाल जो हैं उन्हें भी अहम वजारत दी जा सकती है। खारजा की जो वजारत है उस पर 2-3 नाम मुख्तलिफ इस वक्त चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से रूमर चल रही है। मैंने गुज़श्ता रात भी क्लैरिफाई किया था कि इम्कान इसका कम नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वजारत खारजा लें शहबाज शरीफ की कैबिनेट में। एहसन इकबाल को जो है ये कलमदान तफवीज़ किया जा सकता है, या उन्हें प्लानिंग कमीशन जो है एहसन इकबाल को ज़्यादा इम्कान है कि प्लानिंग कमीशन की वजारत दी जाए। फॉरेन मिनिस्टर के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर इनकार करते हैं तो फिर ये शहरी रहमान को भी दी जा सकती है, और हिना रबानी खर को भी वजारत खारजा दी जा सकती है अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऑफर दी जाएगी उन्हें। पीपल्स पार्टी का जो कनेक्शन है इंटरनेशनली, उसे भरपूर तरीके से उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश की जाएगी। पर्टिकुलरली जो उनका बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की जाएगी अगली हुकूमत की जानिब से। और चाइना के साथ चूँकि ख़ुद ताल्लुकात अच्छे हैं शरीफ बरदरान के, नून लीग के, जिस तरह से CPEC में एक अच्छा उनका कोलैबोरेशन रहा, तो 2 से 3 बिलियन डॉलर के हवाले से सुन रहे हैं कि जो चाइना ने रोक के रखे हुए हैं पाकिस्तान को देने हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे रजीम चेंज का। PMLN आती है तो PMLN की हुकूमत आते साथ ही चाइना की तरफ से कुछ डिपॉजिट्स जो हैं हमारे फॉरेन का एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर रखे जा सकते हैं, ताकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि तेज़ी के साथ डिप्लीट हो रहे हैं
उन्हें स्टेबल किया जा सके। दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइड पे अगर देखा जाए नाज़रीन, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई आज से एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर रही है, दूसरी तरफ जो रूमर्स हैं उन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, जो कल से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है। मैं भी आज मेरी आँख खुली तो मुझे मैसेजेस की भरमार थी कि क्या खान साहब को किसी ने कोई थप्पड़ मारे, खान साहब पे किसी ने कोई तशद्दुद किया। चूँकि कुछ अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पर्टिकुलरली, जो कि ये कैंपेन इस वक्त प्रोपेगेंडा जो है वो मुहिम रन कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI के हमरा जो उनका विज़िट हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस का, मुबैना विज़िट मैं से कहूँगा गुज़िश्ता रात जो हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसमें तल्ख़ कलामी हुई, फिर हाथापाई पे नौबत पहुंची और ये कहा गया कि जो उनके साथ गार्ड्स थे उन्होंने कोई तशद्दुद किया प्राइम मिनिस्टर पर। तो ये सब चीज़ें सरासर झूठ हैं, सरासर गलत हैं और ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है उसका हिस्सा है, जो हमारे इदारों को और पिछली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है उनमें उसको बदनाम करने की एक पूरी घिनौनी साजिश है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताहम कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं, फायरवॉल ज़रूर जो है वो गुज़िश्ता रात क्रिएट की गई थी। एक ख़दशा था, एक इम्कान था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाने का। इस तरह की रूमर्स बहुत ज़्यादा कल गर्म थी इस्लामाबाद में। कल मुख्तलिफ फुटेजेस भी चली शाहराह दस्तूर पर फ़ौजी ट्रक्स की आने जाने की, आमदोरफ्त की। तो उस पर मैंने कल भी अपनी ट्रांसमिशन में भी क्लैरिफाई किया था हम न्यूज़ पर सिचुएशन रूम में, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो मुतल्लिका हुकाम से बात हुई 111 ब्रिगेड के कुछ मुतल्लिका मेरे जो सोर्सेज हैं उसमें, उन्होंने ये बताया कि ये यूजुअल रूटीन की ये मूवमेंट थी, और चूँकि कल तहरीक अदम एतमाद की वजह से रेड जोन को सील किया गया था, गैर मामूली सिक्योरिटी के हालात थे, और जो रेड जोन है उसकी सिक्योरिटी वैसे भी 111 ब्रिगेड के पास ही होती है। जो QRF है वो 111 ब्रिगेड की ही जो इस वक्त डिप्लॉयड है इनसाइड द रेड जोन, और मामूल के मुताबिक वहाँ जो 111 ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं सिक्योरिटी की वो गश्त करती रहती हैं। गुज़िश्ता रोज़ शिफ्ट चेंज हो रही थी, जो डिप्लॉयड थे एहलकार उसमें QRF की गाड़ियाँ जो हैं वो दस्तियाब नहीं थी, चूँकि बहुत ज़्यादा इंटेंस सिक्योरिटी मैयत जो है वो कल बहुत ज़्यादा ली गई थी हैवी रेड जोन के अंदर। तो ट्रक्स के अंदर जो है वो जो शिफ्ट जो है वो चेंज की जा रही थी, जो एहलकार ड्यूटी पर मामूर थे उनकी जगह पे जो नए दस्ते तैनात किए जा रहे थे वो ट्रक्स पे किए गए। इस वजह से एक हाइप क्रिएट हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी अनयूजुअल मूवमेंट कोई भी कल इस्लामाबाद के रेड जोन में नहीं हुई। ताहम जो मुलाकात जो कोर्ट की जा रही है, अब कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं, कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये मुलाकात जो है ये कल नहीं हुई, बल्कि ये मुलाकात जुम्मे के रोज़ हुई थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान। उसमें ऐसी कोई तलखलामी नहीं हुई, बल्कि कुछ एश्योरेंसेस की बात खान साहब ने ज़रूर की थी कि अगर वो छोड़ते हैं इक़्तिदार, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करते हैं, तो उसके बाद जो इलेक्शन हैं वो कम से कम मुद्दत के अंदर, यानी 4 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। 4 माह का इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दी थी प्रेसिडेंट के पूछे जाने पर कि वो अक्टूबर में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट उनके पास जो वसाइल हैं उसमें वो अक्टूबर में एक अच्छे शफाफ इंतखाबात करवा सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन आइडियल जो उन्होंने टाइम बताया था वो अक्टूबर का था। तो इसलिए खान साहब ने भी इस चीज़ पे इसरार किया, ये मैसेज कन्वे किया, ये गारंटीज मांगी कि हर सूरत में 4 माह के अंदर इंतखाबात नए जो हैं वो करवा दिए जाएंगे। चूँकि इस वक्त खान साहब जो हैं वो एक पॉपुलरिटी की वेव पे झूल रहे हैं, वो इसी पॉपुलरिटी की वेव के साथ ही एक जो उन्होंने नैरेटिव बनाया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश का, आज़ाद खारजा पॉलिसी का, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए खड़े हो जाने का, इस पे खान साहब को लगता है कि वो अपनी कैंपेन अगर बिल्ड करके इलेक्शन में दाखिल होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए उनकी पूरी इस चीज़ पे इंसिस्टेंस है, पूरा जोर है कि इंतखाबात जो हैं वो हर सूरत में 4 माह के अंदर अंदर हो जाएँ। कुछ इस तरह की एश्योरेंसेस गारंटीज ली गई हैं ज़रूर उनकी जानिब से। बाकी ये जो कल हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली रात को 11:30 बजे के करीब, और एक पटिशन भी दायर की गई एक मौलवी साहब की तरफ से कि जिसमें ये प्रेयर थी कि अगर खान साहब की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जाते जाते आर्मी चीफ को सैक किया जाता है तो ऐसे किसी भी किस्म के इकदाम को रिवर्स किया जाए मुफाद आमा में। ये ज़रूर कुछ फायर वॉल ज़रूर क्रिएट की गई थी, ऐसा खदशा ज़रूर मौजूद था, इम्कान ज़रूर मौजूद था, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी इस पर तरदीद आ चुकी है और फ़ौज की जानिब से भी इस पर तरदीद आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन खदशा, इस बात का डर बहुत ज़्यादा था। कुछ ज़राए अभी भी ये कह रहे हैं, कुछ रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसी अटैम्प्ट हुई है,
ऐसी अटैम्प्ट हुई है खान साहब की जानिब से, लेकिन जो इदारे हैं उन्होंने ऐसी कोशिश को बर वक्त प्रियम्प्ट करते हुए सारी सिचुएशन को उन्होंने इसे नाकाम बना दिया। बहरहाल वक्त गुजरने के साथ साथ तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन बीबीसी की जानिब से जो रिपोर्ट किया गया कि हेलीकॉप्टर्स आए उतरे, आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में खान साहब को लगा कि नए आर्मी चीफ जो उन्होंने तैनात किए हैं वो आ रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टर से उतरे जब तो देखा तो पुराने वाले आर्मी चीफ यानी कमर जावेद बाजवा साहब और DGI नदीम अंजुम साहब थे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें हैरत भी हुई। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आज DG ISPR की जानब से ISPR ने इन सारी ऐसी खबरों को रद्द किया और BBC को नोटिस भी भिजवा दिया है इस तरह की गलत डिसइंफॉर्मेशन फैलाने पर। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हैं, हाथापाई की तरफ भी लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तमाम तर जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो सरासर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। बहरहाल ऐसा आर्मी चीफ को हटाने के हवाले से कोई ऐसी अटैम्प्ट हुई है या नहीं हुई है, इस पर मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन अभी तक आ रही है। कोई अभी तक कहीं से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही। तरदीद ज़रूर आई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी स्टोरी पर कायम हैं कि ऐसा हुआ है। बहरहाल जो भी हकायक हैं अगले चंद रोज़ में वो ज़रूर मंजर आम पर आ जाएंगे। सच जो है, हक जो सच है वो कभी छुपता नहीं, वो सामने आ ही जाना है। पर अगली जो गवर्नमेंट बनी है उसमें शहबाज शरीफ का ये बयान कि वो किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम नहीं करेंगे, किसी को जेलों में नहीं डालेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। मियां नवाज शरीफ के बारे से भी उन्होंने वजाहत की है कि वो पाकिस्तान आते हैं तो वो अपने केसेस का मेरिट पर सामना करेंगे। वो मेरिट क्या होगा ये भी आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले चंद महीने बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मेरी जो असेसमेंट है, ये कोलिशन अगर बनती है पीपल्स पार्टी नून लीग की, बाकी तो चले इत्तेहादी है ही है, तो ये कोलिशन मुझे 3 माह से ज़्यादा चलती नज़र नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ 3 माह के अंदर अंदर लग रहा है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन तो क्या असेसमेंट है मेरी, कि इनके दरमियान जो है खलीज आ जाएगी, बदएतमादी पैदा हो जाएगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ज़ाहिर है इन्होंने पंजाब के अंदर भी कैंपेन करनी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाना है। तो बदएतमादी से बढ़ते बढ़ते मामला जो हैं वो इख्तलाफात की तरफ आहिस्ता आहिस्ता 3 माह के अंदर, अगले 90 रोज़ के अंदर जो हैं वो चले जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी नून लीग जो है अगर ये मुद्दत पूरी भी करता है, ये वाली गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब वाली अगले 1.5 साल की, तो पीपल्स पार्टी जो है वो 3 माह से ज़्यादा नून लीग के साथ नहीं चल सकेगी। मज़ीद अपडेट्स रात की वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या आज PTI डिसाइड करती है, किस तरह से लाएमल क्या बनता है और आगे की सियासत हमारी किस तरह से शेप अप होगी। फिर वक्त समर पास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।